अगर वो 2-3 दिन में इनको कुछ नहीं बताते हैं, कुछ पता नहीं लगाते हैं, तो मैं पूरे परिवार को ले जा करके एसपी के सामने पेश करूंगा। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो धरना वहीं दे दिया जाएगा। अपने संघ के तरफ से पूरे आदमियों को लेकर के मैं धरना दे दूंगा। कैमरे पर बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं। हम एसपी के यहाँ जा करके धरना दे देंगे बैठ करके। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, या एलयू का ट्रांसफर करें या तो कार्रवाई करें। कुछ न कुछ उनको कार्रवाई एसपी साहब को करना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे जिले में। इस घटना को देखते हुए अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो एसपी साहब के यहाँ हम लोग धरना दे देंगे। हाँ, लड़की नहीं बरामद किया तो क्या इनको क्या संतुष्टि दे रहे हैं? आज इनको संतुष्टि मैं दे रहा हूँ कि 2 दिन आप देखिए, उसके बाद हमारे साथ मैं आपके साथ चलूंगा। मैं एसपी साहब के यहाँ वहाँ बैठ करके बात किया जाएगा। अगर नहीं कुछ हमको सोल्यूशन अच्छा मिलता है तो वहीं धरने पे बैठ जाएंगे हम, इनको पूरे परिवार को लेकर के। ऐसे आदमी को फांसी होना है जरूरी है, क्योंकि 13 साल की बच्ची लेकर गया है, वाली बच्ची है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा अपराध करने वाले को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। और ऐसा अगर नहीं होगा, नहीं सजा मिलेगी तो ऐसा तो बढ़ता ही जाएगा। कहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यानी फांसी हो और बुलडोजर से घर गिराया जाए। अच्छा, जो रात में लड़की लाकर हाजिर करते हैं, बुलडोजर 7 दिन हो गए हैं, लड़की नाबालिग लड़की, छोटी लड़की है, उसको लाकर क्यों नहीं हाजिर करते? ऐसा आदमी को फांसी हो जाना चाहिए। फांसी होना चाहिए जो लेकर जो लेके भाग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जैसा कि दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय जनपद श्रावस्ती के सोनवा थाना अंतर्गत ग्राम सतरही में कल मैंने एक खबर चलाई थी जो आप लोगों ने देखा कि यहाँ सतरही ग्राम सभा में एक दलित परिवार की बेटी को 22 साल का मुस्लिम युवक लेकर 13 साल की बच्ची को फरार है और पुलिस 7 दिन से टालमटोल कर रही है। जब खबर विश्व हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी को पता लगा, जो हमारे साथ खड़े हैं, ये पीड़ित जो लड़की गायब है 13 साल की, उसके माता पिता हैं, इनको जानकारी मिली तो आज ये यहाँ सतरही ग्राम सभा में पहुंचे हैं। आज हम जानेंगे कि अध्यक्ष जी 7 या 8 दिन से लड़की गायब है, तो अध्यक्ष जी जैसा कि आप लोग विश्व हिंदू महासभा के लोग, आप लोग प्रक्रिया चला रहे हैं, और जैसा कि जिहाद छांगुर जो था बलरामपुर में, कहीं ऐसे ही तो नहीं कि छांगुर जैसे लोग यहाँ भी उत्पन्न हो रहे हों? इस प्रकार 13 साल की बच्ची गायब है, 7 दिन से टालमटोल हो रहा है। हाँ, हमें कल आपकी खबर से पता चला है तो मैं आज यहाँ आया हूँ। और यहाँ जो ये थाने वाले जो उनसे मेरी बात हुई है, लाइव से आईओ से मेरी बात भी हुई है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी किया है। उन्होंने 2-3 दिन का समय मुझसे मांगा है, कहा है 2-3 दिन का समय हमको दीजिए, बाकी हमारी पूरी कोशिश चल रही है। इसके बारे में हम उसको तुरंत पकड़ करके उसको हाजिर करेंगे, बरामद करके, और इनका मुकदमा जो भी बन रहा है और धाराएं जितनी भी हैं सारी धाराएं उसके ऊपर लगाई जाएंगी और कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाएगी। अध्यक्ष जी 7 दिन से इनकी लड़कियां गायब है, 13 साल की बच्ची है। आप समझिए कितना बड़ा पीड़ा होगा, कितना बड़ा दर्द होगा। और ऐसी दशा में आप ये मान के चलिए, पुलिस भी इनसे कहती है चुप रहिए। जैसे कि आज आप आए हैं, कल नहीं परसों इनको मारने के लिए कोई जियाउल हलवाई है, उनकी पत्नी घर में धमकी दे रही थी। पुलिस कह रही है आप चुप रहिए, गाली भी खाइए और किसी को बताइएगा भी मत। मगर अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमारा पूरा हिंदू महासंघ इनके साथ खड़ा है। और जैसे मुझे पता चला है मैं आया हूँ, इनको कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी अगर इनको एक शब्द बोलेगा, उसके लिए यहाँ से लेकर के और प्रदेश लेवल तक हम लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ तैयार हैं। और रही बात थाने की, अगर ऐसी कोई घटना होती है, अगर ये हमें बताएंगे तो तुरंत हम थाना गिरवा देंगे, खड़े खड़े थाना गिरवा देंगे 500 आदमी बटोर कर। हाँ, कार्रवाई तुरंत करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी जैसे कि यहाँ हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं आ जाती है। तमाम लोग दलित की बात करते हैं, आज विश्व हिंदू महासभा क्यों खड़ा है? तमाम सारे लोग कहाँ गए? लोग तो केवल दलितों का वोट लेने के चक्कर में खड़े होते हैं, कहते हैं, बाकी कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। खड़ा होता है तो कोई हिंदू महासंघ ही खड़ा होता है, भाजपा पार्टी ही खड़ी होती है, बाकी कोई यहाँ खड़ा होने वाला नहीं है। आज कहीं भी आप देख लीजिए, जितना आज हमारे हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, वहां भी कोई पार्टियां नहीं बोल रही हैं, सारी पार्टियां चुपचाप हैं। चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई नहीं बोल रहा है। ये एक भी जवान अपने हिंदू के बर्बरता हो रही है हिंदुओं के साथ, उसके खिलाफ कोई उठाया जाए, इसके लिए हम ही लोग हैं और उठाएंगे और उठाते रहेंगे हमेशा। जैसा कि आप कह रहे हैं कोई पार्टी नहीं उठा रही है, विशेष समुदाय का लड़का है, मुस्लिम लड़का है, 22 साल का, 13 साल की लड़की यानी 9 साल का गैप है। तो ऐसी दशा में
जहां लोग पीडीए की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो क्या तमाम विपक्षी दलों को ये तो डर नहीं कि यहाँ अगर हम मुद्दा उठाएंगे तो हमारे वोट बैंक खत्म हो जाएंगे? तो उनको तो यही डर है कि मुद्दा उठाएंगे तो उनको भाई वोट बैंक उनका कम हो जाएगा उनका। भाई पीडीए उनके खाली नाम के लिए है, समाजवादी पार्टी के लिए। उनका कोई पीडीए का फार्मूला नहीं है उनके पास, केवल नाम वो बना लिए हैं। बाकी वो तो पूरा पूरा मुसलमानों की ही ऐसी पार्टी है, दूसरे की है ही नहीं। मुसलमान के ऊपर कोई कष्ट होगा वहाँ नहीं बोलेंगे ये लोग। अब ये दलित हैं, दलित इनके लिए है कोई नहीं, इनके लिए नहीं बोलेंगे वो। मुसलमान लड़का लेकर गया। मुसलमान लड़का लेके गया है, दलित के लिए बोलेंगे नहीं, मुसलमान के पक्ष में खड़े रहेंगे। आज मुसलमान की बात होती तो सारे बोलना शुरू तो सारे बोलना शुरू कर देते, चैनल पर बैठकर डिबेट करना शुरू कर देते मुसलमानों के लिए कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। दलित के साथ अत्याचार हो रहा है इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। वो भी 22 साल का लड़का 13 साल यानी 9 साल का गए। 13 साल की बच्ची तो खेलने और फूलने वाली उम्र वो होती तो बहुत कम उम्र की बच्ची है ना, अभी तो उसको खेलने खाने का स्कूल जाने का टाइम है, उसको कोई वो थोड़े है, बालिग भी नहीं है, नाबालिग है। बालिग तो 5 साल अभी गए, 5-6 साल बाद बालिग होगी। वो तो भाई बर्बरता उसका है ही है। और ऐसे लोगों को तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाए। परिवार तो मांग कर रहा है कि बुलडोजर चले योगी आदित्यनाथ बिल्कुल का चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं यही मांग करूंगा अपने सरकार से, बाबा विनाथ बाबा महाराज जी से मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसमें कोई ढिलाई न बरती जाए। 7 दिन से गायब है, कैसे लड़की बरामद होगी? क्योंकि एक सोचा जाए एक तरफ तो रूह कांप उठती है, दिल दहल जाता है कि 7 दिन से 13 साल लड़की गायब है। माँ जो है 7 दिन से खाना नहीं खा रही है। हम अभी बात हुई है हमारी AIO से, अगर वो 2-3 दिन में इनको कुछ नहीं बताते हैं, कुछ पता नहीं लगाते हैं, तो मैं पूरे परिवार को ले जाकर के SP के सामने पेश करूंगा। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो धरना वहीं दे दिया जाएगा। अपने संघ के तरफ से पूरे आदमियों को लेकर के मैं धरना दे दूंगा। यानी हिंदू महासभा धरना करेगा 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद धरना किया जाएगा। अगर नहीं कुछ होता है कार्रवाई तो, नहीं पकड़ के लाते हैं या नहीं कुछ करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी ये आप ऑन कैमरे पर बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं हम। SP के यहाँ जाकर के धरना दे देंगे बैठ करके। जब तक कार्रवाई नहीं होगी या LIU का ट्रांसफर करें या तो कार्रवाई करें, कुछ ना कुछ उनको कार्रवाई SP साहब को करना पड़ेगा। वो तो मुकदमा लिख दिए हैं, बाकी मुकदमा लिखने से थोड़ा कोई काम चल जाएगा। मुकदमा लिख दिया, कार्रवाई चलती रहेगी, 6 महीने होता रहेगा। ऐसे एक मामला हमने देखा था वहाँ पे विनगा में है, एक लेडीज का है, उसको भी बहला फुसला के कुछ मुसलमान के लड़के लेके चले गए, उसका आज भी जांच चल रहा है। तो एक मुस्लिम जो है उसका क्या नाम है IO है, वो अब जांच पे जांच रिपोर्ट लगाता चला जा रहा है और बरामद आज तक नहीं हो पाई है। 5-6 महीने हो रहा है, तो सालों साल जांच करते रहेंगे क्या? ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे जिले में। इस घटना को देखते हुए अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो SP साहब के यहाँ हम लोग धरना दे देंगे। हाँ, 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद। आप एकदम बड़ा ऐलान कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, मैं कोई कहने की बात यानी लड़की बरामद नहीं किया तो? हाँ, लड़की नहीं बरामद किया तो क्या इनको क्या संतुष्टि दे रहे हैं आज? इनको संतुष्टि मैं दे रहा हूँ कि 2 दिन आप देखिए, उसके बाद हमारे साथ मैं आपके साथ चलूंगा, मैं SP साहब के यहाँ बैठ करके बात किया जाएगा। अगर नहीं कुछ हमको सोल्यूशन अच्छा मिलता है तो वहीं धरने पे बैठ जाएंगे हम, इनको पूरे परिवार को लेकर के। आप अध्यक्ष जी के बात से सहमत हैं? जी। तो मतलब 2 दिन का जो टाइम अध्यक्ष जी कह रहे हैं, हमने बात किया है, वो कह रहे हैं हम 2 दिन बाद हाजिर करेंगे। आप अध्यक्ष जी के बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत। क्या लगा अध्यक्ष जी आए, इनके बात से क्या आपको महसूस हुआ? मुझे महसूस हुआ कि 2 दिन के बाद लड़के हाजिर हुए। क्या लग रहा है अध्यक्ष जी का काम कैसे लगा? आपसे मिले, क्या कहा इन्होंने? अध्यक्ष जी ने क्या बताया आपको? अच्छा लगा है साहब, बात मानते हैं 2 दिन के बाद। हाँ साहब, 2 दिन की मानते हैं। तो दर्शकों, ये ग्राम सभा सतरही में जो मैंने कल खबर चलाया था, क्योंकि यहाँ 13 साल की बच्ची को लेकर 22 साल का लड़का फरार हो गया था। तो हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष, जो सीधा आज यही दलितों के मसीहा हिंदू महासभा के लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने ये आए हैं मौके पर, क्योंकि आपको जैसा कि अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कोई भी पार्टी का नेता यह नहीं आएगा, क्योंकि दलित का मामला है, एक अनुसूचित जात का मामला है। बस वोट मांगना होगा तो कहेंगे दलित प्रताड़ित हो रहा है, फलाना धमाका, सब कुछ बोल देंगे। लेकिन आज दर्शकों आप समझो इस मैटर को, एक मुस्लिम युवक लेकर भगा है
तो आज यहाँ कोई बोलने वाला, कोई नेता, चाहे पीडीए का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, कोई नहीं आया है। चाहे मौजूदा इस समय यहाँ के विधायक हों, लेकिन विश्व हिंदू महासभा के जरिए यहाँ पहुंचे हैं। इनका कहना है केवल दलितों और हिंदुओं की आवाज बीजेपी उठाती है और विश्व हिंदू महासभा उठाती है। और इनको जरा सी बात जानकारी लगी, खबर इन्होंने देखा, इनका दिल नहीं माना और आज ये अकेले पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ सपरही ग्राम सभा में मौजूद है। और इन्होंने हाल चाल लिया, इन लोगों का पूछा और तुरंत इन्होंने फोन मिलाया आईओ को और उससे पूरी कम से कम 20 मिनट बात किया और इन्होंने पूरी समस्या की जानकारी ली। इन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसे ही वारदातें होती रहेंगी जैसे छांगुर बलरामपुर में उत्पन्न हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है साजिश का शिकार, जैसा कि हमने खबर जो कल चलाया, लड़की का पिता और मां कह रहे हैं कि हमारी बिटिया का कहीं धर्मांतरण न करा दिया जाए। तो ऐसी दशा में पुलिस को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं, आरोप आपने खबर भी सुना होगा, कह रहे हैं कहीं हमारी बिटिया का धर्मांतरण न करा दिया जाए। ऐसी दशा में कैसे आप देखेंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए मांग करूंगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत कराया जाए और बुलडोजर चलाकर उसका पूरा परिवार तहस नहस कर दिया जाए। मैं यही मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी। यही मांग करेंगे। जैसा कि इस तरह से अगर 13 साल बच्ची को पहला फुसला कर धर्मांतरण कराया जाता है, उसके साथ गंभीर अपराध किया जाता है, तो ऐसी दशा में फांसी हो और पूरी तरह से बुलडोजर चले। आज अध्यक्ष जी का कहना है और कल जो मैंने खबर चलाई थी उसमें परिवार वालों ने भी मांग किया है। तो दर्शकों यही सब चीजों पर लेकर चलेंगे। कुछ लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। आप लोग कुछ जानकारी देंगे, ग्रामीण हैं, ये बताइए आप लोगों को घटना की जानकारी हुई, क्या आप सोचते हैं इस घटना को लेकर? सूचना नंदनीय है सर। क्या चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से? हम लोग ये चाहते हैं कि लड़की को हाजिर करें, इसके बाद तुरंत कार्रवाई करें। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि लड़के को फांसी होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए योगी आदित्यनाथ से। आदमी को फांसी होना है जरूरी है, क्योंकि 13 साल की बच्ची लेकर गया, नाबालिग बच्ची है। अगर ऐसा फांसी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर ऐसा कदम उठाएंगे जी। इस पर रोक लगनी चाहिए, रोक लेनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं ऐसे जो लोग अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों को? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा अपराध करने वाले को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और ऐसा अगर नहीं होगा, नहीं सजा मिलेगी तो ऐसा तो बढ़ता ही जाएगा, मनोबल बढ़ता ही। अच्छा, जो अध्यक्ष हैं इनके बातों से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इनकी बातों से तो हम महसूस करते हैं कि कुछ काम सही हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं अध्यक्ष, तो हमारा लोगों का काम जरूर होगा, कल्याण हो जाएगा। यानी पूरा गाँव एक तरफ है? हाँ, पूरा गाँव एक तरफ है। पूरा जिस दलित महिला के साथ आप लोग? हाँ, हम लोग इसके साथ हैं। क्या जैसे आप लोग हैं, क्या आप 7 दिन से लड़की गायब है, क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी आ गए हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यानी फांसी हो और बुलडोजर से घर गिराया जाए। अच्छा, जो नहीं लड़की लाकर हाजिर करते हैं, बुलडोजर 7 दिन हो गए हैं, लड़की नाबालिग लड़की, छोटी लड़की है, उसको लाकर क्यों नहीं हाजिर करते हैं? 13 साल के बच्चे जो खेलने वाली उम्र है उसको गायब कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा, जैसा क्या सोचते हैं आप राजनीति में? जैसे कि यहाँ आप दलितों की बात करने वाले बहुत, जब कोई मुस्लिम समुदाय पर कोई घटनाएं होती तो बहुत लोग आ जाते हैं, और यहाँ एक हिंदू परिवार अनुसूचित जात का जी, कोई बोलने वाला नहीं है। तो कोई कैसे बोले? वो सपा वाले आते हैं तो मुसलमान से बोलते हैं, बसपा वाले आते हैं तो जब इलेक्शन के टाइम में आते हैं तो कहते हैं हम सबको देखते हैं, केवल भाजपा आती है तो बोलती है, और तो कोई नहीं बोलता। ये तो विश्व हिंदू महासभा के लोग आए हैं। विश्व हिंदू इन्होंने तो ये नहीं देखा कि यहाँ कोई जात पात की बात है, इन्होंने देखा कि हमारा परिवार है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या सोचते हैं भैया? हम यही सोचते हैं कि काम जो करो, जो अच्छा करो, ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर चला दिया जाए। और फांसी की बात ऐसे आदमियों को फांसी दे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे होता रहेगा तो हिंदू की बहन बेटी लेके कभी भी भाग सकते हैं लेके। यानी आप एक बात सही कह रहे हैं। कार्रवाई अच्छे से अच्छे होना चाहिए, इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, किसी की बात समझते नहीं, रुपए के दम पर छूट जाएंगे और कुछ सुनवाई नहीं होता है। यानी रुपया पुलिस को दे देते हैं क्या? हाँ, ये लोग देते हैं और इसीलिए तो कोई बोलता नहीं है। जो बोलता है तो घर से चहेट के मारते हैं। अच्छा, खदेड़ भी लेते हैं? और क्या, खदेड़ नहीं लेते तो
एक इसके घर में कोई नहीं है, जिसकी लड़की लेके भागे हैं, इसके घर में कोई नहीं, एक ही पिता है, इसकी 2 बच्ची थी, एक तो लेके भाग गया, ये अकेला है, इसके साथ देने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक लेकर भाग गए थे क्या? एक लेके हाँ, अच्छा, इसको लेकर भागे जो 13 साल, तो ये तो अभी बच्ची है यार, 13 साल का बच्ची। अरे उसको समझ नहीं आया, वो बहला फुसला के लेके भाग गए हैं, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसा आदमी को फांसी हो जाना चाहिए, फांसी होना चाहिए जो लेकर भागा। हाँ, जो लेके भाग गया। बाकी सब कहाँ गए? जो पार्टी की बात करते हैं हम दलितों के मसीहा हैं, फलाना ढिमाका, सब कहाँ गए? पता नहीं, सब खा पी रहे होंगे, सोते होंगे, और क्या करेंगे। आपके अध्यक्ष जी आए हैं विश्व हिंदू महासभा के। हाँ, ये काम करेंगे कुछ, इसीलिए तो आए हैं। हाँ, लग रहा है कि काम होगा। काम होगा। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ ग्रामीणों की राय हमने जानी और यहाँ जिला अध्यक्ष आए हैं, ग्रामीणों में एक जोश उत्पन्न हुआ है, इनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुआ है कि अध्यक्ष आए हैं और अब हिंदुओं का काम होगा। क्योंकि अभी 7 दिन से ये मामला ऐसे दबा पड़ा था, पुलिस सुलझा रही थी, टाल मटोल कर रही थी, तारीख पर तारीख इनको मिल रहा था, लेकिन अध्यक्ष जी ने जब बात किया, ग्रामीणों से हमने राय ली, आपने सुना, तो ये मुद्दा गंभीर है। और ये मुद्दा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब दलितों की बात आती है या दलित पीड़ित होता है या हिंदू समुदाय का कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो सारे विपक्षी धराशायी और मौन हो जाते हैं, यानी मौन व्रत हो जाते कर लेते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है दर्शकों, तो आप समझते हैं एक से एक ट्विटर पर जो है भरमार आ जाती है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ये दिक्कतें आती है। क्योंकि लड़की सभी लोगों की लड़की होती है और लड़की जो 13 साल की है वो सभी लोगों की बच्ची है, उस पर सभी लोगों को काम करना चाहिए और मौन होकर नहीं करना चाहिए। और ये बड़ा गंभीर समस्या है जनपद श्रावस्ती में, क्योंकि जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने जब हमारा खबर देखा हिंदू महासभा की, तो तिवारी जी आज मौके पर पहुंचे, आपने देखा, माँ बाप को संतुष्टि दी, ग्रामीण जो इकट्ठा है इनको भी संतुष्टि दी कि हमने आईओ से बात किया है, हमें 2 दिन का समय दीजिए साहब, हम लड़की को हाजिर करेंगे कैसे भी करके। तो अध्यक्ष जी ने चैलेंज भी किया है कि 2 दिन में नहीं होता है। आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम धरना प्रदर्शन कर देंगे 2 दिन के बाद, वहीं एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक बिटिया बरामद नहीं होगी तब तक हम लोग वहां से उठेंगे नहीं। तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बात सभी संगठित हिंदुओं के पास पहुंचे और सभी संगठित हिंदू संगठनों के पास पहुंचे, ताकि इस मुद्दे को जोर से उठाया जाए और इस दलित पीड़ित महिला जो हिंदू समाज से है इसको न्याय मिले। और पूरी तरह से जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलना जरूरी है, क्योंकि 13 साल की दर्शकों बच्ची, हम यही बार बार कहते हैं, रूह कांपती है। 13 साल जो खेलने वाली उम्र है, पढ़ने वाली उम्र है, जो माँ की डांट खा सकती है, वो बच्ची डांट से सुधरती है अपनी माँ के। वो बच्चे को 22 साल का लड़का लेकर गायब है मुसलमानों का, कोई बोलने वाला नहीं है। आज हिंदू महासभा यहाँ पहुंचा है और इसी बात को बार बार वो कह रहे हैं कि वोट की राजनीति जब करने की होती है तब बहुत कहते हैं हम मसीहा हैं, लेकिन आज कोई नहीं बोलने वाला है। तो इसी बात को लेकर इतना वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंचे और इस पीड़ित महिला को न्याय मिले। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।